सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अगर बीएचयू से एमएससी स्टैट्स और कंप्यूटिंग मिल रहा है किसी को, हम्म। तो सर उससे अगर बाद में अगर कोई चाहे कि उसको प्लेसमेंट वगैरह नहीं जाना, तो वो हम्म। कर सकता है वैसा? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट कंपलसरी थोड़ी है। प्लेसमेंट तो ऑप्शनल है, उसमें भी सबका नहीं होता है। तो आप आगे, आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे अभी इंद्रदेव ज्वाइन किए थे, वो भी बीएचयू से इन्होंने एमएससी किया स्टैटिस्टिक्स में, भी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में ही। तब उनको आईएसएस की तैयारी करना था, लास्ट ईयर हमारे बैच में थे, गेट बैच में। गेट में इनका अच्छा रैंक था, गेट में थे, नेट में भी थे। तो हालांकि आईएसएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या हो, गेट नेट में बच्चों को क्या हेल्प हो जाता है थोड़ा प्रिपरेशन में, जो आईएसएस के कुछ पेपर कॉमन है, पेपर 1 और 2। तो उससे है, तभी उनका जैसे आईएसएस अभी निकला है, मतलब रिटर्न निकला है, इंटरव्यू है। तो उसके लिए तो वो भी बीएचयू से ही थे, तो उनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए था। तो मतलब ये जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएसएस, ये है। तो ऐसा कर मतलब सकते हैं सर आप। हम्म। ये मतलब सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जो डिग्री है स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग, उससे किसी चीज से हम वंचित रह जाए? जैसे कि कोई एग्जाम हो जिसमें एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स मांगता है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो वैसा कुछ होता है कि ये पेपर तुम्हारा वैलिड नहीं होगा उसमें? एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं भी फेस कर रहा हूँ ये इशू। ऐसा होता है, जैसे मेरा आईआईटी बॉम्बे की जो डिग्री है ना, उसमें है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मेरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। बॉम्बे में जो कोर्स का नाम है एएसआई है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। मेरे टाइम पे था, अब हटा दिया। अब शायद एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया है। तो ये थोड़ा दिक्कत है। जैसे मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था, 1 साल पहले अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उन्होंने मुझे इन एलिजिबल कह दिया इस ग्राउंड पे कि उनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ एमएससी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। और फिर मतलब मुझे इन एलिजिबल, मतलब मुझे इंटरव्यू देने ही नहीं दिया गया, बिकॉज उनको था कि आपका एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, सो यू आर नॉट एलिजिबल एज पर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले लोग चाहिए। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ जो भी बॉम्बे के और भी लोग थे, जैसे कई दोस्त हैं, वो भी, उनको ऐसा हुआ था, उन सबके साथ ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता है, कई बार दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत होती है, आईआईटीज़ में दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा दिक्कत है। तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम हो, बट फिर उसका सॉल्यूशन निकला है। तो हमने आईआईटी बॉम्बे को मेल किया, फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट बना के दिया इक्विवेलेंस वाला। तो उन्होंने ये लिख के दिया कि एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट है एमएससी स्टैटिस्टिक्स के। तो अब कहीं भी मैं वो डिग्री यूज़ करूंगा तो साथ में वो सर्टिफिकेट यूज़ करूंगा। तो उसमें ये कहा गया कि जो एएसआई कोर्स आईआईटी बॉम्बे का, वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स के इक्विवेलेंट है। तो अब मुझे वो लगाना पड़ेगा। तो अब वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो गया है वैसा। सर जैसे अगर मेरा अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ, तो मैं भी वो यूनिवर्सिटी से कह के हाँ इक्विवेलेंस हाँ, निकाल सकता हूँ? करा सकते हैं। हाँ, उनको बोल के कि वो ऐसा हम्म। दिक्कत हो रहा है, तो आप बस लिख के दे दो कि ये इक्विवेलेंट है उस डिग्री के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कुछ नैरो माइंडेड लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। एडवर्टाइजमेंट में आप लिख दो स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड फील्ड, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कोर्स तो हमने भी वही पढ़ा है, आप भी वही पढ़ रहे हैं, स्टैट्स वाले वही पढ़ रहे हैं। तो उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोई जरूरत ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जब है, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग है, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, या स्टैटिस्टिक्स है, या बायो स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सबको इक्विवेलेंट रखना चाहिए। क्या दिक्कत है? ये इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि ये सब तो स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेशलाइजेशन थोड़ा अलग है, तो उसमें दिक्कत थोड़ी है कुछ। तो वैसा अब नहीं होना चाहिए। अब हाँ तो सर एनईपी ये, एनईपी आ गया, तो अब तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हम्म। क्योंकि सर उसमें तो जो डिग्री है उसमें तो एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स तो लिखा ही है ना पर्टिकुलर, सिर्फ वो हाँ, कंप्यूटिंग वर्ड एक्स्ट्रा से है। एक्स्ट्रा है, हाँ पर वही। इसीलिए सर मेरे को मतलब टेंशन हो रही है कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा, सिलेक्शन हो आप कर चुका लो, है। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। हाँ सर। तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर सकते हैं। बहुत लोग हैं उस बीएचयू से निकले हैं, वो कोर्स करके स्टार्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम्म। सर